बेटों से आगे निकली बेटियां। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का आज रिजल्ट प्रकाशित हुआ और उसमें रोशनी कुमारी पूरे ज़िला में टॉप की है। तो पूरे ज़िला के लिए गौरवान्वित पल है और समस्तीपुर टाउन यहाँ पहुँची है इनके घर तक और इनसे जानेंगे पूरी कहानी टॉप करने का। और बहुत पहले आपको आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई जो आपने पूरे ज़िला में टॉप किया है। कैसा लग रहा है सबसे पहले? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो रिजल्ट से आने से पहले आपको एक दिन पहले डर भी लग रहा था कि अब रिजल्ट आ जाएगा? नहीं, हमें उतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि हमें टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आ गया था 21 को। तो इसलिए हम पटना बोर्ड ऑफिस गए थे। तो लग रहा था कि मार्क्स सही आएगा, बट डर थोड़ा सा लग रहा था कितना आएगा नहीं आएगा। और पूरे बिहार टॉपर का कितना मार्क्स आया है? पूरे बिहार टॉपर का 86 के आसपास है। हाँ। तो क्या लगता है कि अगर थोड़ा और मेहनत किया जाता तो हो जाता? हाँ। तो क्या आपका क्या लक्ष्य है कि टॉपर बनना है एग्जाम के जरिए या ज़िंदगी में टॉप करना है? हमें ज़िंदगी में टॉप करना है। ज़िंदगी में टॉप करना। हाँ। किताब से ज़्यादा कितना ज़रूरी आप किताब के ज्ञान से कितना ज़रूरी मानते हैं आप सामाजिक ज्ञान को, व्यवहारिक ज्ञान को? किताब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान ही देखा जाता है। कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आपका किताब का ज्ञान आपके पास कितना है वो आपका नहीं देखा जाता, वहाँ आपका सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान ही देखा जाता है। जिस व्यक्ति का सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान सही होता है उन्हें समझा जाता है कि इनके पास किताब का ज्ञान भी होगा। आप अपने रिजल्ट को, इतना अच्छा रिजल्ट आप लाए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। आप इनमें किनको श्रेय देते हैं, किनको आपके पीछे हाथ है? इनमें हमारे टीचर्स का, हमारे फैमिली वालों का, माँ पापा का सबसे ज़्यादा योगदान है इसमें। उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारे टीचर ने हमें मोटिवेट किया, पढ़ाई करने के लिए ध्यान दिया। मतलब एक स्टूडेंट अगर कोई ऐसा टॉप करता है तो उसके पीछे उसके टीचर्स, पेरेंट्स सभी का हाथ रहता है, क्योंकि सभी पेरेंट्स का भी होता है। अगल बगल वाले ताने देते रहते हैं, बेटी की शादी कर दो, बेटी को कितना पढ़ाओगे, कौन सा ये टॉप कर जाएगी, तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो मेरे माँ पापा ने उतना ताना झेल के मुझे पढ़ाया, तो मुझे आज इतना ये नंबर ला के बहुत मुझे खुशी हो रही है। आपका पढ़ाई का डेली रूटीन क्या हुआ करता था? पढ़ाई का हमारा कोई प्रॉपर रूटीन नहीं हुआ करता था। जैसे कोई स्टूडेंट का होता है जो 9 से 6 पढ़ना है, 5 से 10 पढ़ना है। जब आपका माइंड फ्रेश हुआ करता था उस समय पढ़ते थे? हाँ, जैसे घर का मेरे पास कोई काम नहीं होता था, घर का कोई काम हमें करना नहीं पड़ता था। मेरी मम्मी घर का सारा काम करती थी, बस हमें पढ़ना रहता था। तो हम कोई रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते थे, हम सिलेबस का ही शेड्यूल बना लिए थे। हमें 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अब डे में पढ़े नाइट में पढ़े। 5 सब्जेक्ट था, हमें 5 घंटा, 5 से 6 घंटा रोज़ पढ़ना रहता था। अब हमें डे में टाइम मिले हम डे में पढ़ते थे, नाइट में टाइम मिले नाइट में पढ़ते थे, लेकिन हम 5 से 6 घंटा डेली पढ़ते थे। बिहार और अपने समाज में जिस तरह का सामाजिक संरचना हो गई सर, जो आर्ट्स लेते हैं उसे कमज़ोर समझा जाता है। आप अपने आप को कितने कमज़ोर या मजबूत समझते हैं? नहीं, जिस टाइम आर्ट्स पे जब हम ये लिए थे। कौन बताया कि आर्ट्स लें? आप अपने मन से लिए कि किसी का दबाव था? नहीं, हम अपने मन से आर्ट्स लिए थे। घर में सब बोल रहा था, जैसे हाँ 10th का रिजल्ट आया था तो उसमें मेरा मैथ में 95 था। तो सब बोल रहा था मैथ मेन पेपर लेके साइंस ले लो, बट मेरा मन नहीं किया कि नहीं साइंस नहीं लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि आगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें अक्सर क्वेश्चन आर्ट्स से ही रहते हैं और साइंस का जितना क्वेश्चन रहता है वो 12th लेवल का नहीं 10th लेवल का रहता है। तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमें बताया, और फैमिली का कोई ये फोर्स नहीं था कि नहीं तुम साइंस ही लो। उन्होंने बोला, मेरे माँ पापा बोले तुम्हें जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारे पढ़ने की मर्जी है, तुम वो सब्जेक्ट ले सकती हो। तब मैंने आर्ट्स लिया। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स लेने पे हमें ताना नहीं सुनना पड़ा, आगे पढ़ाई इतना ये ताना भी सुनना पड़ा, आगे पढ़ाई करने का मन नहीं था जो आर्ट्स ले ली। तो ये पूरा सुन रहे थे, कोई ये नहीं लग रहा था, बस हम अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे और हमारा पढ़ाई आज हो गया। और बनना क्या चाहते हैं आप आर्ट्स से लेकर? हम दरोगा बनना चाहते हैं। दरोगा बनना चाहते हैं। समस्तीपुर की बिटिया बनेगी दरोगा। क्या किसी से दुश्मनी निकालना है क्या? नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं निकालना है। हमारे हाँ अच्छा लगता है आपको? हाँ, मतलब हमारे ये सर हैं, जब हम 11th में थे तो ये अपनी स्टोरी बता रहे थे कैसे ये प्रिपरेशन करते थे। दरोगा की सर भी तैयारी कर? हाँ सर, तैयारी करते थे। तो मतलब आप ही हैं इनके मतलब इंस्पिरेशनल हैं? हाँ, 11वीं से इंस्पायर हुई है। 11वीं में जब ये नामांकन ली तो इससे बातचीत के दौरान मुझे लगा कि इसमें काफ़ी प्रतिभा है और ये बहुत कुछ कर सकती है। तो वर्क संचालन के दौरान मैंने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई कि मेरा क्या गोल था और मैं क्यों नहीं पूरा कर पाया। तो इसने उसी समय कहा था कि सर मैं ज़रूर, आपसे जो नहीं हो पाया मैं ज़रूर मेहनत करूँगी। तो और इसने मेरे सामने भी चर्चा की थी कि मेरे परिवार वाले या अन्य लोग
ताने दे रहे हैं कि तुम आर्ट्स क्यों ले ली। मैंने इन्हें समझाया था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आर्ट्स लेकर के भी लोग बहुत आगे बढ़ते हैं और तुम भी बहुत आगे बढ़ सकती है। तो मेरा ये लग रहा था उस समय 11वीं में जब ये नामांकन ली थी, तो उसी समय मुझे लग गया था कि ये लड़की ज़रूर अच्छा करेगी और आज 460 अंक लाकर ज़िला में टॉप की है। और मुझे विश्वास है कि आगे भी ये ग्रेजुएशन में, और ये जो इसका गोल है दरोगा या IAS IPS जो भी है, ये ज़रूर बनेगी, ये मेरा है। और ये मध्यम परिवार की लड़की है। बहुत जहाँ हम लोग खड़े हैं बहुत छोटा घर है, बहुत छोटा घर है। और मैं भी अपने आप को रोक नहीं सका और रिजल्ट आने पर सोचा बधाई दे दूं। और जहां तक सहयोग हो पाएगा, अब तो ये 12वीं पास कर गई है, फिर भी मुझसे जो सहयोग हो पाएगा इसके पठन पाठन में मैं सहयोग करूंगा। और मध्यम परिवार की बच्ची अगर आगे बढ़ेगी तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मेरा शिक्षण पेशे में आना सार्थक हो जाएगा। जी। आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी की सफलता पर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है कि मैंने जो इसको पढ़ाने में कोशिश की है वो उसमें सफल रही और आगे भी पढ़ने की इसकी इच्छा है। और जो बनने की इच्छा है कि हम दरोगा बनेंगे पापा, तो हम भी सोचते हैं कि इसका मनोबल को रोका नहीं जाए, इसको बढ़ाया जाए। जहाँ तक इसको पढ़ने का टारगेट है, जो बनने का टारगेट है, उसको बनाया जाए। और हर इंसान से हम कहना चाहते हैं, हर आदमी से कहना चाहते हैं कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, उसका मनोबल को गिराना नहीं चाहिए, मनोबल को ऊंचा करना चाहिए। उसका जो मनोबल है, उसका टारगेट है, तो उसको टारगेट तक पहुंचाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। उसका मनोबल को तोड़ना नहीं चाहिए, गिराना नहीं चाहिए। आप बेटियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बेटी को यही सलाह देना चाह रहे हैं कि जितना हम झेले हैं इतना हमारा बाल बच्चा ना झेले। हम जिस तरह से दुख से झेल के इतना तक आगे बढ़े हैं, हमारी बाल बच्चा जो है हमसे आगे बहुत आगे बढ़े। और हम पूरे बिहार की बेटियों को कहना चाहते हैं, आप अपनी बेटियों को कहें, और बिहार की बेटियों को बिहार की बेटी को भी हम कह रहे हैं, हाँ बिहार को बेटी को भी कह रहे हैं कि नमक रोटी हर गार्जियन खाए लेकिन बाल बच्चे को आगे पढ़ाएं। हाँ, गार्जियन को भी कह रहे हैं यही बात। हाँ, गार्जियन को कह रहे हैं कि आधे पेट खाए लेकिन बाल बच्चे को अपना उसका हासिल जो है, जो कामयाब वो चाह रही है, उसका कामयाब तक पहुँचाने में कष्ट करें। आपकी बाकी बच्चे क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? बाकी बच्चे सबको शादी ब्याह कर दिए हैं। आपके लड़का है कहाँ नहीं रहते यहाँ? एक ठो लड़का है, सबसे छोटा है। वो है यही? हाँ यही है। हाँ बेटी अगर आगे चल के कहीं और पढ़ना चाहती है, कहीं जाना चाहे, दिल्ली चाहे पटना जाना चाहे, तो भेजिएगा उनको? नहीं, सक्षम नहीं है, नहीं। लेकिन सर घर से भी किया जा सकता है। घर बिल्कुल बिल्कुल घर से किया जा सकता है। ऑनलाइन अगर पढ़ने के प्रति ललक हो और विद्यार्थी में ललक हो तो निश्चित रूप से हर मुकाम हासिल की जा सकती है घर पर रहकर। और हम लोग के जैसे गुरुजन किस दिन काम आएंगे, हम लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे और ये निश्चित रूप से अपना गोल पूरा करेगी। प्रतिभा अगर है किसी बच्चे में तो वो बिल्कुल निखरना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अभी हम लोगों ने पूरे बात की और देखे सर लोगों ने बताया कि परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि पटना दिल्ली भेजा जा सके, लेकिन बच्ची में प्रतिभा ज़रूर है। और प्रतिभा जिसमें भी होता है, वो चाहे गांव में हो या किसी गांव की बस्ती में हो, वो निकल के ही रखता है। आपको अंधेरा में भी प्रकाश एक टिमटिमाता हुआ, बहुत दूर अगर भी प्रकाश टिमटिमा रहा है तो टिमटिमाता हुआ आपको दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आप इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और अपने पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करें, ताकि इतने स्थिति में, पारिवारिक जो स्थिति है बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ने की भूख जो इनको है, इनको दरोगा बनने की भूख है, वो इनको पढ़ने से रोक नहीं पाया। धन्यवाद।